हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। तो डेफिनेशन देखते हैं। अ थिन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दैट सर्व एज अ बाउंड्री बिटवीन इंटीरियर ऑफ सेल एंड इट्स एक्स्ट्रासेल्युलर इन्वायरमेंट एंड इट्स प्रेजेंट बोथ इन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है। तो मान लीजिए ये एक सेल है, इंटीरियर ऑफ सेल, और इसे सराउंडिंग एरिया को कहते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट, और ये जो बाउंड्री है उसे हम मेम्ब्रेन कहते हैं। और ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट मतलब सेल के सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट होता है उसे एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट कहते हैं। बिटवीन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर इन्वायरमेंट एंड इंटीरियर ऑफ सेल द मेम्ब्रेन आर प्रेजेंट। सो अब सिंपल वे में इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो मान लीजिए कि ये इंडिया है और ये इंडिया की बाउंड्री लाइन है। जैसे सेल मेम्ब्रेन वैसे इंडिया की बाउंड्री। तो बाउंड्री पे क्या होते हैं, कुछ सोल्जर्स होते हैं, और जैसे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ चैनल्स होते हैं वैसे ही यहाँ पर सोल्जर्स है, और ये बाउंड्री लाइन है और सेल की बाउंड्री मीन्स मेम्ब्रेन। तो चलिए आगे पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। So next is the plasma membrane synonyms and composition of plasma membrane. It is made up of lipids and carbohydrate. तो वो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। तो नेक्स्ट फंक्शन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द सेल्स। तो देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन आर प्रोटेक्ट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये प्रोटेक्शन करती है सेल का और सेल ऑर्गेनेल्स का। सो नेक्स्ट पॉइंट इज द शेप ऑफ सेल। तो सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो फंक्शन एज अ शेप ऑफ द सेल्स। इट इज मेंटेन द शेप ऑफ सेल, मेंटेन। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, सिलेक्टिवली परमिएबल। इट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो अलाउ करती है सिलेक्टिव सब्सटेंस इनटू द सेल्स, और ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का। द सेल मेम्ब्रेन अलाउज ओनली सिलेक्टेड सब्सटेंस टू एंटर इनटू द सेल्स। तो ये कुछ सब्सटेंस है वो सिलेक्ट करके एंटर करती है, और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस is absolutely reverse by a exocytosis। चलिए देखते हैं एक्सोसाइटोसिस की डेफिनेशन क्या होती है। एक्सोसाइटोसिस इज प्रोवाइड्स फॉर रिलीजिंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड secretory materials to of cell with the help of plasma membrane, occurs through invagination and engulfing by plasma membrane। मतलब एक्सोसाइटोसिस जो होता है वो क्या करता है, रिलीज करता है वेस्ट प्रोडक्ट को विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलिए लिख लेते हैं डेफिनेशन के बारे में। प्रोवाइड फॉर रिलीजिंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड secretory materials टू ऑफ सेल
secretory materials of cell with help of plasma membrane occurs through invagination मतलब inner folding of plasma membrane and engulfing by plasma membrane. तो ये जो इन्वेजिनेशन का पॉइंट है वो हमने स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल्स में देखा था. तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, बट फर्स्टली वी हैव टू फिनिश एंडोसाइटोसिस occurs through invagination and engulfing by plasma membrane, that is the PM in short form. So next point हम देखेंगे osmosis through cell membrane. तो इस पॉइंट से पहले हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन देखेंगे. तो क्या है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन? सो व्हाट इज द ऑस्मोसिस? इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स. सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर ले लीजिएगा, फ्रॉम द रीजन ऑफ लेस कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन solution through a semi-permeable membrane. The region of less concentration of solution to the region of high concentration of solution through a semi-permeable membrane. That is the plasma membrane. और इसका एग्जाम्पल क्या है? रूट सेल है. तो रूट सेल क्या करते हैं? वाटर्स एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, और उसे हम क्या करते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं. तो इसका एग्जाम्पल क्या है? रूट सेल टेक अ वाटर फ्रॉम सॉइल बाय द ऑस्मोसिस. सो हम आगे जाके देखेंगे प्लांट एंड वाटर रिलेशनशिप में कि ऑस्मोसिस क्या होता है, और उसमें ही ऑस्मोसिस में ही ट्रांसपोर्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे. अभी हम इन जनरल ये ध्यान में रखिएगा. तो ये कुछ स्टोरेज है और ये एक रोड है. तो इस स्टोरेज को इस स्टोरेज रूम में हमें ले जाना है बाय रोड. तो इसे ही हम इन शॉर्ट कहते हैं ट्रांसपोर्ट. सो ये जो स्टोरेज रूम है हम इसे ही सेल कहेंगे, और ये जो पहले लिखते हैं ये है सेल, और ये जो रोड है उसे ही हम कहेंगे मेम्ब्रेन, से ही हम कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये जो स्टोरेज है इसे हम कहते हैं इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कर रही है? इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट कर रही है इनटू द सेल्स. सो इसे ही ट्रांसपोर्ट कहते हैं. सो ट्रांसपोर्ट आर मेनली इम्पोर्टेंट टू टाइप्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट. सो ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट है इसे हम इन शॉर्ट ही देखेंगे, बाद में डिटेल में समझ में जाएंगे आप लोग. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट होता है. अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट. और ये प्रोसेस जहाँ होती है वहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है. अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट्स. और पैसिव along the concentration of gradient. ये प्रोसेस जहाँ होती है वहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है. सो ये सब हम ऑस्मोसिस में पढ़ने वाले हैं आगे जाके वाटर एंड प्लांट रिलेशनशिप में. तो ये सब था फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये शॉर्ट में ही बताया है. तो चलिए, थैंक्स एवरीवन.